नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपको इस मौसम में जरूर डेली एक तो खाना ही चाहिए, गोंद के लड्डू। गोंद एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ठंड में आपके बहुत काम आता है। ये आपके जोड़ों के दर्द को थोड़ा कम रखता है और आपके शरीर को भी गर्म रखता है। तो आज हम बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस लड्डू को बनाना बताऊंगी। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन पसंदीदा ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और अखरोट का इस्तेमाल करा था। मैं इसका एक पाउडर बनाने वाली हूँ। जी हाँ, हम इसे भूनने वाले नहीं है फिलहाल, हम बस डायरेक्टली इसका पाउडर बनाएंगे। आपको आगे पता चल जाएगा क्यों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक दरदरा सा पाउडर रेडी हो गया है। इसी तरीके का पाउडर चाहिए आपको। कई बार ना ड्राई फ्रूट्स के ऊपर थोड़ी बहुत धूल होती है, तो आप कपड़े से उसे पोंछ कर इस पाउडर को बनाना, ये थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं। यहाँ पे पाउडर बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे साइड रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन में हम डालेंगे घी। तो सबसे पहले यहाँ पे ना घी डालने के बाद हमें गोंद को फ्राई करना है। तो यहाँ पे आंच बिल्कुल धीमी है। मैं ये बता दूं, गोंद को कभी भी हम तेज आंच या मध्यम आंच पे फ्राई नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है कि गोंद को आप बिल्कुल धीमी आंच पे ही फ्राई करो और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्राई करो। अगर आप इससे भी ज़्यादा मात्रा में गोंद के लड्डू बना रहे हो तो गोंद को आप धीरे धीरे फ्राई करना है। एक बारी में सारे गोंद को डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो अच्छे से अंदर तक सिकेंगे नहीं, जो कि गोंद के लड्डू बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोंद किस तरीके से फ्राई होते होते धीमी आंच पे फूल चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको गोंद को फ्राई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे से ये फ्राई हो गया था, तो मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। मैं इसे परात में ही निकाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसी परात में हम लड्डुओं के मिक्सचर को रखेंगे ताकि हम आराम से लड्डू बना पाए। तो यहाँ पे मैंने इसे रख दिया साइड, और थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाता है ना, तब मैं इसका एक पाउडर बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे मिक्सर जार में इसे डालकर एक बार दो बार बस घुमाती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट पाउडर यहाँ पे रेडी हो जाता है। अगर आप चाहो तो नॉर्मली इसे किसी कटोरी या ग्लास से भी क्रश कर सकते हो, मतलब ग्लास या कटोरी से दबा कर भी इसका पाउडर बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे मिक्सर जार से ही बनाया था। अब यहाँ पे ना घी थोड़ा बचा है, तो इसी में मैं और घी ऐड करूँगी और फिर यहाँ पे हम आटे को लेंगे। तो ये नॉर्मल गेहूं का आटा है और आटे को हमें भूनना है धीमी आंच पे अच्छे तरीके से। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप आटे को बीच में ज्यादा देर के लिए एक ही साइड पे छोड़ो ना। आपको इसे लगातार चलाना होगा घी डालकर, ताकि ये अच्छे तरीके से ब्राउन कलर का हो सके। ब्राउन कलर का मतलब ये नहीं है कि आप इसे ना मतलब जलाई दो, लाइट ब्राउन कलर रखना है हमें इसका। तो इसके फेजेस होते हैं। शुरू में ये आपने देखा होगा थोड़ा लाइट था, फिर थोड़ा और डार्क हुआ। तो जब ये बीचों बीच वाला डार्क कलर आता है ना, तब मैं यहाँ पे 1 चम्मच बेसन भी इसमें ऐड करती हूँ, ताकि वो भी अच्छे से भुन सके इस आटे के साथ। बेसन डालना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप 1 चम्मच ही बेसन डालते हो ना, तो इन लड्डुओं में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर हम इस आटे को और भूनने वाले हैं, क्योंकि अभी वो परफेक्ट कलर आया नहीं है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर बाद जब और इसे भून लेते हो, तो आप देखोगे कि इसका कलर कुछ इस तरीके का हो गया है। अब इस समय हम ड्राई फ्रूट्स के उस पाउडर को ऐड कर देंगे। इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को स्टार्टिंग में भूना नहीं घी में डालकर, ताकि आप उसका ना आराम से इस तरीके से पाउडर बना के डायरेक्टली आटे में ही डालकर भून लो। इससे आपका थोड़ा सा समय बच जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी देर चलाने के बाद मैं इसमें सूखा नारियल भी ऐड कर रही हूँ। सूखे हुए नारियल को ना मैंने थोड़ा सा घिस लिया था, कद्दूकस कर लिया था, और फिर मैं उसे इस मिक्सचर में डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे और कुछ इस कलर तक हमें इस आटे को लाना है। आप जब धीमी आंच पे घी डालकर आराम से मिक्सचर को भूनते हो ना, तभी ये कलर आ पाता है। अगर आप तेज़ आंच पे करोगे तो जल्दी से कलर तो आ जाएगा, लेकिन आटा अच्छे से सिका नहीं होगा। अब यहाँ पे ना मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं। तो मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और फिर इलायची का पाउडर डाला है, और लास्ट में मैं इसमें सौंठ का पाउडर डाल रही हूँ। सौंठ के पाउडर के मात्रा को आप थोड़ा सा ज़्यादा रखोगे, क्योंकि हम ये लड्डू सर्दियों के लिए बना रहे हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मसालों को डालने के बाद भी ना 1-2 मिनट हम इस आटे के मिक्सचर को भून लेंगे और फिर उसके बाद ना ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे परात में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब आप परात में इसे निकालोगे तब आपको वो गोंद का जो मिक्सचर है ना, गोंद का जो पाउडर हमने बनाया था, उसे भी इसी में ऐड कर देना है। और गोंद में अच्छा खासा घी है तो ये लड्डू अच्छे से बन भी जाएंगे। फिर यहाँ पे ना मैंने इसमें गुड़ का पाउडर ऐड करा है। अगर आपके पास गुड़ के ढेले हो तो आप उसे थोड़ा कद्दूकस करके या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना पहले, और थोड़ा सा मिक्सर जार में आप चला लोगे अगर उसे, तो आपके पास गुड़ का पाउडर रेडी हो जाता है और आराम से आप इस मिक्सचर में उसे मिला सकते हो। और अगर आपके पास पहले से ही गुड़ का पाउडर हो और उसमें भी कई बार बड़े बड़े ढेले होते हैं, पीसेस होते हैं, तो हम उसे भी एक बार मिक्सर जार में चला लेते हैं ताकि कोई बड़ा पीस एक जगह बैठ ना जाए लड्डुओं में। तो पहले मैं इस मिक्सचर को ना अच्छे से करछी से मिलाती हूँ ताकि गोंद, गुड़, सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएं। और फिर जब मुझे लगता है कि हाँ ये बर्दाश्त करने लायक गर्म है, तभी मैं इसके लड्डू बांधना शुरू कर देती हूँ। आपको इस मिक्सचर के पूरे ठंडे होने का वेट करना ही नहीं है, क्योंकि हम बिना चाशनी के इस लड्डू को बना रहे हैं तो हमें काम थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपका मिक्सचर वार्म हो, बस यही चाहिए, मतलब हल्का सा गर्म। ज़्यादा गर्म तो आपका हाथ सह भी नहीं पाएगा, तो इसलिए अभी तो ठंडी का मौसम है तो लड्डू बनाने में तो मज़े ही आ रहे थे इस मिक्सचर के गर्म होने की वजह से। तो यहाँ पे ना कुछ इसी तरीके के एक्शन से आप लड्डुओं को जब बांधोगे ना तो आराम से ये लड्डू बन जाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि लड्डू अच्छे से बन नहीं रहे हैं तो आप 1 चम्मच घी और गरम करके इसमें डाल सकते हो, 1 से 2 चम्मच, आपकी जैसी मर्जी। और अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो आप इसे थोड़ा सा उसी बर्तन में जिसमें आपने इस मिक्सचर को बनाया है डालकर गर्म कर सकते हो। वैसे मैं तो फटाफट लड्डू बांध रही थी, आराम से ये बन भी गए थे, कुछ भी प्रॉब्लम हुई नहीं, मुझे एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत पड़ी नहीं। गोंद में भी अच्छा खासा घी था तो उसकी वजह से जो ड्राई ड्राई आटे का मिक्सचर थोड़ा लग भी रहा था ना, वो तो परफेक्टली अच्छे से बनना शुरू हो गया घी के साथ। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डुओं को बांध लिया है, रेडी कर लिया है, अब ये बिल्कुल तैयार है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है गोंद के लड्डू बनाने के लिए, ताकि आप अपनी पूरी फैमिली के लिए ढेर सारे लड्डू बनाकर इन सर्दियों में कंज्यूम कर सको और अपने हेल्थ को चंगा रख सको। ऊपर से मैंने कुछ ऐसी काजू के टुकड़े डाले हैं, बाकी ये बिल्कुल प्लेन भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आई होप आपको ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। कोई भी सवाल हो, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो या बता सकते हो। और ऐसी रेसिपीज़, ऐसी वीडियोज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।